हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की। कोई भी संख्या दी जाएगी उसमें और आपको उसमें टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पता लगाने होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्वेश्चंस आप एक अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपको ये टॉपिक आता हो या ना आता हो। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का। इस तरीके का टॉपिक नंबर सिस्टम में आना बहुत ही कॉमन सी बात है। अब इसको टैकल कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये अब हम देखते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ, क्वेश्चन लिखा होगा इसमें। क्या मतलब हुआ देखिए, जैसे लिखा है इसमें 2 × 3 × 6, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा। 18 2 जा हो गया 36, ठीक है। आपने ये 18 दूना 36 किया तो इसमें तो एक भी ज़ीरो नहीं आया। चलिए और एक स्टेप देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 × 3 × 5, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 30। तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे 30 में, एक ज़ीरो आएगा। और देखते हैं क्या लिखा है, जैसे 2 × 3 × 4 × 5 ये लिखा है। इसमें देखते हैं, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 60, ये हो गया 120। इसमें भी देखिए कितने आए, एक ही ज़ीरो आया। लेकिन जैसे लिखा है 2 × 5 × 2 × 5 × 5 × 3 × 7 × 2, ऐसा देखते हैं। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे ना, इसमें होगा क्या, जितने 2 और 5 की पेयरिंग होगी, जितने 2 और 5 की पेयरिंग होगी, जितने नंबर ऑफ, जैसे ये टोटल मिलाकर एक पेयर बना रहे हैं तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, एक। वैसे तो इनके बीच में 10 भी आएगा, 10 अगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ज़ीरो है ही। लेकिन आप ये सोचिए ना, 10 के अंदर ये 2 × 5 भी तो होता है। 20 लिखा है तो 20 का मतलब 4 × 5, लेकिन यहां पास 4 को भी तो 2 × 5 लिख सकते हैं। तो क्या पता चल रहा है इससे हमें पता चल रहा है जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें नंबर ऑफ 5 और 2 देखने चाहिए। क्या देखने चाहिए, नंबर ऑफ 2 और 5 देखने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि 2 देखें या कि 5 देखें, तो जिसकी पेयरिंग कम होगी उतने ही नंबर ऑफ आप 5 या कि 2 देखेंगे। क्या होता है समझते हैं। जैसे इसमें देखिए कितना आया, एक पेयरिंग बनी, दूसरी पेयरिंग बनी। मान लीजिए यहां पास 2 नहीं होता, यहां पास आपका होता 9। तो अब देखिए ये 5 तो है लेकिन पेयरिंग नहीं बन पाएगी 2 के साथ, क्योंकि इसमें कहीं भी 2 है ही नहीं। तो बताइए टोटल कितने ज़ीरोज़ बनेंगे इसमें 2 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि 5 भी 2 है, 2 भी 2 है। तो कितनी पेयरिंग बनी, सिर्फ 2 बनी। तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे इसमें। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू जल्दी से समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इसमें जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ, ये लिखा है, ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 3, तो आप क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1। इसको आप जो नंबर दिया रहेगा 1 तक आपको ले जाना है। जैसे लिखा है फैक्टोरियल 5, तो आप क्या लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मान लीजिए फैक्टोरियल 6 लिखा है तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब ये लिखा है फैक्टोरियल 10 में आपको बताना है कितने टोटल जीरोज आएंगे, कितने जीरो होंगे इसमें।
अच्छा, फैक्टोरियल 10 का मतलब आप क्या लिखेंगे? 10 गुणे, 9 गुणे, 8 गुणे, 7 गुणे, 6 गुणे, 5 गुणे, इस तरीके से आप जाते जाएंगे। तो मैं क्यों ना इसको इस तरीके से लिख दूं, 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे, 5 गुणे, 6 गुणे, 7 गुणे, 8 गुणे, 9 गुणे 10। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल 10 का मतलब ये हो गया। अब फैक्टोरियल 10 को ऐसे लिखेंगे। अब इसमें बताना है कितने जीरोज आएंगे, कितने जीरोज आएंगे। तो अब आप समझिए, मैंने बताया कि 5 और देखना है कि 5 और 2 की कितनी पेयरिंग बन रही है। यहां पास 2 है। अच्छा, 4 का मतलब भी तो क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहां पास कितने 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहां पास एक ही 2 है। यहां पास तो सिर्फ 5 है। 6 का भी मतलब तो क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 का मतलब 2 गुणे 5 होता है। ये मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं, हो क्या रहा है इसमें। अदरवाइज ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप डायरेक्टली करेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड में। कैसे समझते हैं, पहले डिटेल मेथड समझते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक जल्दी से सीख जाएंगे। देखिए, अब जितने 5 और 2 की पेयरिंग बनेगी उतनी हो। देखिए, ये 1 2, एक ये 5, एक पेयरिंग बन गई। एक ये 2, और कहीं 5 है, एक ये 2 ही पेयरिंग बनी। ये 2 काम मेरे ये जो 2 आ रहे हैं किसी काम के नहीं है, क्योंकि 5 ही नहीं है। 5 नहीं होगा तो 10 नहीं बना पाएगा। तो मेरे पास कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। कितने, 2 जीरोज आएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। आंसर। ये तो लॉन्ग तरीका हो गया। अब इसको करने का जल्दी से तरीका क्या होगा। अब आप मुझे इतना बताइए, 1 से लेकर 10 तक 2 आपको सिंपल सी बात है कितनी बार आएंगे, बहुत बार आएंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि 5 सिर्फ कितनी बार आया है, 2 ही बार आया है। तो आपको यह देखना है कि 5 कितनी बार आया, क्योंकि आपको पता चल गया 2 और 5 में कितने टाइम्स ऐसा होगा 2 और 5 में कि वो नंबर कम आए। यानी 5 ही एक ऐसा नंबर है 1 से 10 तक जो कम आएगा। तो आप डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से। ये जो दिया है 10 को डिवाइड करिए 5 से। 10 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया, ये 2 आया। अच्छा, अब ऐसे ही चलते जाएंगे। अब ये 2 को, ये जो 2 आया, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड कर नहीं पाएगा तो ये किसी काम का नहीं। तो मेरे पास 5 की कितनी पेयरिंग बन रही है, ये आंसर आ गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। इस तरीके से आप तुरंत कर सकते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने कर लिया 18, फैक्टोरियल 18 हम लेते हैं। फैक्टोरियल 18 ले लिया। फैक्टोरियल 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, आप इसको पूरा मत लिखिए, 18 तक तो जाएगा, 18 तक तो जाएगा ही जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 18 तक आपको पता है 2 बहुत बार आएंगे, मतलब 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए 2 में तो 2 है ही, 4 में तो है ही, 4 में 2 है, 6 में 1 2 है, 8 में 3 2 है, 10 में तो है ही 12। जितने सम संख्या है यानी इवन नंबर्स हैं, उन सब में 2 की संख्या आएगी ही आएगी। इसका मतलब अब हमें क्या देखना है, कितने 5 हैं 1 से लेकर 18 तक, कितने 5 हैं। अगर हमें यह पता चल गया तो हम बोल देंगे कि उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हम क्या करते हैं, 18 को डिवाइड कर देते हैं। 18 को डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या 2 से कम आएगी। 1 से लेकर 18 तक की गिनती में 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 5 3 15 आया, 5 3 15।
3 आ गया, इस 3 को फिर से आप डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से ही डिवाइड करेंगे। 3 होगा नहीं डिवाइड क्योंकि 5 से छोटा हो गया, तो अब लेने की जरूरत नहीं। यानी मेरा आंसर नंबर ऑफ जीरोज जो आए आपके कितना आया? 3 आया। ये मेरा आंसर आ गया। तुरंत आपके आंसर्स निकलेंगे इसमें। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 27, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 से लेकर 27 तक आपको लिखना है मल्टीप्लाई में। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, आप इसको ऐसे कर दीजिए 27 तक। अगेन आप मुझे बताइए 1 से लेकर 27 तक बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2 आएंगे। 5 की संख्या 2 से कम होगी, तो आप क्या करिए? 27 को डिवाइड करिए 5 से। करते हैं डिवाइड। 27 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया? 5 25 हो जाएगा। तो ये 5 आपने लिख दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि जो ये नंबर आता है इसको फिर से डिवाइड करिए। कितना आया? 5 एकम 5 डिवाइड हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ जो 5 आए वो कितने आए? मिलाकर 5 + 1 6, टोटल 6। 5 ऐसे हैं जो 1 से लेकर 27 तक आएंगे और 2 तो हो ही जाएंगे 6, तो टोटल पेयरिंग जीरोस की कितनी बनेगी? 6 बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51 फैक्टोरियल। देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, आप क्या कर सकते हैं? इसको 51 तक लिखेंगे। अब इसको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या करेंगे? 51 को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? अब आप बताइए 1 से लेकर 51 तक 2, बहुत सारे 2 होंगे, लेकिन 5 की संख्या 2 से क्या होगी? कम होगी। तो हमें किससे डिवाइड करना चाहिए? 5 से डिवाइड करना चाहिए। 5 से डिवाइड किया हमने, कितना आएगा? ये आ गया हमारा 10। ये जो 10 आया है, आप क्या करते हैं? फिर से डिवाइड करते हैं। इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, अगर आपने 2 को डिवाइड किया 5 से, हो नहीं पाएगा, तो लेना नहीं है। तो टोटल कितना आ गया? 10 + 2 = टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे फैक्टोरियल 51 में, वो कितने होंगे? 12 होंगे। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम स्मूथली जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो जल्दी से आंसर आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे मान लीजिए लिखा है 100 ले लेते हैं, 100 फैक्टोरियल ले लेते हैं। 100 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, आप इसको कहां तक लग जाइए? 100 तक। अब अगेन 100, 1 से लेकर 100 तक 2 की संख्या तो बहुत सारी होगी, तो अगेन हम क्या करेंगे? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। तो डिवाइड किया, 20 × 5 = 100 होता है। अब 20 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को करने से मतलब नहीं क्योंकि छोटा हो जाएगा 5 से। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? फैक्टोरियल 100 में 1 से लेकर 100 तक का गुणा करने पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 24, यानी 24। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ा देते हैं हम। जैसे मान लीजिए लिखा है 122 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे आप? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, इसको आप लेकर गए 122 तक। अब आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 5 की संख्या कम होगी 2 की संख्या से 122 तक में। हर एक सम संख्या में 2 आता ही आता है, 5 हर जगह नहीं आता है, इसलिए आप 5 से डिवाइड करिए। 122 को 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 24 × 5 = 120 होता है, यानी कितना आ गया?
24 आ गया यहाँ। अब आप 24 डिवाइड करिए किससे, 5 से ही करेंगे, तो 5 चौको 20 आ गया। अब 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो आए कितने आए, 28 आए। सो आप समझ सकते हैं क्योंकि 100 में 24 आए थे, अभी मैंने बताया 122 में कितने आ गए, 28 आ गए। तो जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस भी इंक्रीज होते जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 137, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश 137 तक ले लीजिए। ये 137 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 5 से ही करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस तो टू तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 का देखना पड़ेगा। तो 5 से किया तो कितना आ गया, ये आपका हो गया 2 और ये आ गया प्लस ये 7 आएगा, सॉरी 27 आएगा, क्योंकि 27 5 जा 127, पंचे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और 27 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 5 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि ये वाला आ गया है, जो आते जाते हैं आपको डिवाइड करना है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितने आ गए, 27 प्लस 5 32 और 1 33, आंसर आ गया मेरा ये। तो इस तरीके से आप जितना भी बड़ा नंबर दे दे आप कर सकते। एक और क्वेश्चन में फैक्टोरियल से रिलेटेड लेता हूं, काफी बड़ा है वो, आप देखिए कैसे करोगे इसको। फिर उसके बाद वैरायटी हम चेंज करते हैं, 1400 देखते हैं। 1400 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे आप, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1400 तक आप जाओगे। तो सिंपल सी बात है, 1400 1 से लेकर 1400 तक के बीच में 5 की संख्या कम होगी, तो आप डिवाइड करिए, 1400 को डिवाइड करिए 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, डिवाइड किया 2, 280 आ गया। इस 280 को आप डिवाइड करेंगे फिर से 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 25 हो गया, 5 जगह 30 हो गया। अब ये 56 को आप डिवाइड करेंगे 5 से ही, तो कितना हो गया, 11 5 55 होता है, 11 आ गया। 11 को भी आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 हो गया। अब 2 को 5 से करेंगे तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, छोटा नंबर हो गया। सबको अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ये सारे नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आ गए आपके, कर सकते हैं 349 जीरोस आएंगे इसमें। चलिए अब थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं, कुछ और तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसे, जैसे मल्टीप्लाई में भी आता है, क्या लिखा है, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50, ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया आप टोटल नंबर ऑफ जीरोस पता लगाओ कितने हैं। तो आप समझिए, सब ये 5 का मल्टीपल है, 5 का अगर मल्टीपल है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 सब में है, तो एक बात बताइए, ये 5 इंटू 1 है, ये 5 इंटू 2 है, ये 5 इंटू 3 है, ये 5 इंटू 4 है, ये 5 इंटू 5 है, ये 5 इंटू 6 है, ये 5 इंटू 7 है, ये 5 इंटू 8 है, 5 इंटू 9 है, 5 इंटू 10 है। यानी क्या हुआ, इसमें कितने 5 हैं, 10 5 है, तो 5 की पावर आप 10 लिख दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप, जितने 5 से ये लास्ट वाले से डिवाइड करेंगे उतने ही 5 आ जाएंगे, 5 की पावर 10। अब आप क्या करिए, 1, क्योंकि यहाँ 1 आएगा, फिर 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 10 तक,
अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया है, बन इसलिए गया ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें 5 की पावर 10 आ गई। अभी और भी 5 है, यहां भी 5 आएगा, 10 में तो 5 है ही, इसके बीच में और 5 है, यानी 5 की पावर 12। अब आप बताइए, एक है 5 की पावर 12 यानी बहुत सारे 5, और एक है 1 से लेकर सिर्फ 10 तक कितने 2 आएंगे। आपको पता है 5 की पावर 12 से तो कम ही आएंगे, पता कर लेते हैं कितने आएंगे। वैसे हम काउंट करके भी बता देंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन ही मैंने बताया था। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, अभी तक आप 5 से डिवाइड करते थे चीजें, अब किससे करेंगे, 2 से करेंगे। क्यों कर रहे हैं 2 से डिवाइड, क्योंकि नंबर ऑफ 5 का जो संख्या है, बहुत सारे 5 आ गए, क्योंकि 5 की पावर 10 तो है, इसके अंदर भी 5 है। अब इसके अंदर यानी 2 की संख्या कितनी होगी, कम होगी। 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 5 आया। ठीक है, यहां 5 आ गया क्योंकि यहां 10। 5 की पावर इसमें करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से अब 2 से करेंगे 2 को तो 1 आ गया। तो कितने, 5 2 7 और 1 8 जीरोज आएंगे टोटल। आप देखिए यहां पास अगर आप बात करेंगे, 5 की पावर 10 तो यहीं पास आ गया था, और 10 में तो है ही, यानी 5 की पावर 12 थे। 5 कितने थे, 12 थे, जबकि 2 कितने हैं, 8 ही हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। और हमने क्योंकि 2 की संख्या कम थी, इसलिए क्या किया है, इस बार 5 से डिवाइड नहीं किया, 2 से डिवाइड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है आपके सामने, आपको फिर से दिख रहा है ये 5 के मल्टीपल्स है। आप 5 सबसे कॉमन, सब में 5 तो है ही। आप क्या करिए, कितने 5 हो जाएंगे, एक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 5 की पावर 9। तो आप क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। कितने आ गए, यहां पास 1 लिखेंगे, यहां पास क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहां पास क्या लिखेंगे आप, 5। इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं है। 8 पंचे होता है 40, 5 ये 10 आ गया। 11 पंचे 55 होता है, 13 पंचे 65 होता है, 16 पंचे 80 होता है, 25 पंचे 125 होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। अब आपके माइंड में ना तुरंत क्लिक करना चाहिए, 5 की पावर 9 तो है ही। अभी भी देखिए एक ये 5 बन रहा है, इसके अंदर भी 5 छुपा हुआ है, इसके अंदर तो 2 5 है ही। यानी आप अगर अच्छे से समझिए और अगर समझने का प्रयास करिए तो आपको पता चल जाएगा कि समझदारी तो 2 से ही डिवाइड करने में है, क्योंकि 2 की संख्या 5 के रिस्पेक्टिवली क्या होगी, कम होगी। तो एक देखिए यहां 2 है, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें लेकिन कंपैरेटिवली 5 से तो कम ही आएगा, 5 से कम आएगा। कितने 2 हो गए इसमें देखिए 1 2, इसमें 1 हो गए, इसमें कितने 2 हो गए, ये 2 की पावर 3 होता है, यानी 3 2 हो गए। इसमें भी 1 2 आएगा, इसमें ये 2 की पावर 4 होता है, 4। इसको तो ऐसे ही काउंट कर लिया हमने, कितना 6 6 3 9 9 और 1 10 हो गया। ये यहां पास 1 लिखिएगा, 1 ही 0 आएगा, 1 ही 2 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए मेरे, क्योंकि 2 कितने हैं, 9 हैं। अच्छा है तो यहां पास 5 भी 9 है, लेकिन और भी तो 5 आ रहे हैं इसमें, इसलिए हमने 2 से देखा, 2 के पेयरिंग देखा कि 2 कितने बन रहे हैं। सो ये मेरा बताने का प्रयास था कि नंबर ऑफ जीरोज आप किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आप काउंट कर सकते हैं उसको बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने स्क्वायर, क्यूब लेकर आऊंगा। आप ऐसे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में बिलीव मी बहुत सारे पा जाएंगे। तो आई होप कि मैंने नई चीजें आपको सिखाने का जो प्रयास किया है उसमें सक्सेस हुआ हूं, और इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपनी बुक में जरूर देखिए, और क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं ये भी देखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखकर दे देता हूं एज अ होमवर्क। आप फैक्टोरियल 50 देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप देखिए फैक्टोरियल 88, देन फैक्टोरियल 75। ये 3 क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।